घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का घर खड़ा था। इतना पुराना कि उसके रंग फीके पड़ चुके थे, छत पर काई जम चुकी थी और खिड़कियों पर बेलें लिपट गई थीं। गांव के लोग उस घर के पास से भी गुजरना पसंद नहीं करते थे। कहते थे कि रात में उस घर की खिड़की से हल्की रोशनी दिखाई देती है। कभी कभी किसी की परछाई भी दिखती थी। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा था कि उन्होंने अंदर से किसी लड़की की धीमी आवाज सुनी है। इसी वजह से उस घर को लोग भूतिया घर कहते थे। लेकिन सच क्या था, ये कोई नहीं जानता था। एक शाम एक लड़का उस जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उसका नाम था आरव। आरव को रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। पुराने किले, खाली मकान और भूली हुई जगहें उसे हमेशा आकर्षित करती थीं। चलते चलते अचानक उसकी नजर उस पुराने घर पर पड़ी। वह कुछ पल वहीं खड़ा होकर घर को देखने लगा। घर बिल्कुल वीरान लग रहा था, लेकिन उसकी एक खिड़की के अंदर हल्की पीली रोशनी चमक रही थी। आरव को हैरानी हुई। अगर यह घर सालों से खाली है तो अंदर रोशनी कैसे? उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। थोड़ा डर और थोड़ा उत्साह लेकर वह धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, उसने देखा कि लकड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ है। आरव ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर का माहौल बहुत ठंडा और शांत था। कमरे में धूल जमी हुई थी। पुरानी कुर्सियां, लकड़ी की मेज और दीवारों पर टंगी कुछ धुंधली तस्वीरें दिखाई दे रही थीं। हर कोने में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह घर अचानक ही छोड़ दिया गया हो। आरव धीरे धीरे कमरे के अंदर आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर एक छोटी लकड़ी की मेज पर पड़ी। मेज पर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। डायरी का कवर थोड़ा घिसा हुआ था, लेकिन उस पर साफ लिखा था, मीराज पर्सनल डायरी। आरव ने डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। डायरी में एक लड़की की कहानी लिखी हुई थी। उसका नाम था मीरा। मीरा इसी घर में रहती थी। उसे पेंटिंग करना बेहद पसंद था। डायरी में उसने लिखा था कि वह हर शाम खिड़की के पास बैठकर जंगल, पहाड़ और दूर बसे गांव के सुंदर नज़ारे बनाती थी। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। डायरी के शुरुआती पन्नों में उसकी खुशी साफ दिखाई देती थी। लेकिन जैसे जैसे आरव आगे बढ़ता गया, डायरी की लिखावट बदलने लगी। मीरा के शब्दों में धीरे धीरे उदासी आने लगी थी। उसने लिखा था कि गांव के लोग उससे दूर रहने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह घर मनहूस है। कुछ लोग कहते थे कि इस घर में बुरी आत्माएं रहती हैं, लेकिन मीरा को इस बात पर विश्वास नहीं था। उसने डायरी में लिखा था, यह घर डरावना नहीं है, यह मेरा घर है, मेरी यादों का घर। आरव यह सब पढ़ ही रहा था कि अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। कमरे में रखी चीजें हल्की हल्की हिलने लगीं और फिर कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। आरव ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। उसका शरीर हल्की रोशनी से बना हुआ था। वह पारदर्शी थी, जैसे धुंध से बनी हो। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। आरव डर गया, लेकिन वह लड़की डरावनी नहीं लग रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आरव समझ गया कि यह मीरा की आत्मा है। मीरा ने कमरे की दीवार की तरफ इशारा किया। वहां उसके बनाए हुए कई पेंटिंग्स लगे हुए थे। हर पेंटिंग में एक कहानी छिपी हुई थी। कहीं जंगल, कहीं सूरज ढलता हुआ और कहीं वही घर। मीरा ने धीरे से कहा, मैं बस चाहती थी कि कोई मेरी कहानी पढ़े, कोई जाने कि मैं यहाँ रहती थी। उसकी आंखों में हल्की उदासी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर राहत भी थी, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने उसकी डायरी पढ़ी थी। धीरे धीरे कमरे की रोशनी और तेज होने लगी। मीरा की आकृति हल्की होने लगी और फिर वह रोशनी में घुलने लगी, जैसे हवा में चमकते कण। कुछ ही पलों में मीरा गायब हो गई। कमरा फिर से शांत हो गया। आरव कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से डायरी बंद की। अब वह समझ चुका था कि मीरा डरावनी आत्मा नहीं थी। वह बस चाहती थी कि कोई उसकी कहानी जाने और उसे याद रखे। आरव ने डायरी को वापस मेज पर रखा और धीरे धीरे घर से बाहर निकल गया। जंगल में फिर से वही खामोशी थी, लेकिन इस बार उस घर की खिड़की में जो रोशनी चमक रही थी, वह डरावनी नहीं लग रही थी। वह एक शांत रोशनी थी, जैसे कोई पुरानी कहानी आखिरकार सुनी जा चुकी हो।